प्यारे बच्चों, अभी तक हम डिफरेंशिएशन के सभी टाइप्स पढ़ चुके हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। इन सभी में हमने जो फंक्शंस दिए हुए थे उनको एक बार डिफरेंशिएट किया। अब आज वाली एक्सरसाइज में हम, जो कि एक्सरसाइज 5.7 है एनसीईआरटी की, उसमें दिए हुए फंक्शंस को हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एक बार हम जान लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। जैसे अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाता है y = x³, हम अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लिखते हैं dy/dx, या इसको हम f' भी लिख देते हैं। तो जो डेरिवेटिव ऑफ x³ होगा वो 3 × x² होगा। अगर हम जो डेरिवेटिव आया है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। जब दोबारा हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2y/dx² इस तरह से लिखते हैं। इसको हम f" से भी लिखते हैं या y2 से भी लिखते हैं। प्रोसीजर हमारा वही रहेगा। हम अभी मानकर चलेंगे कि हमारा फंक्शन 3x² है। अब जब हम उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे 3 कांस्टेंट होगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, यानी कि 6x होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि y = x³ का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 6 × x है। हम ये भी जान लेते हैं कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हम dy/dx से शो करते हैं या f' से शो करते हैं या कई बार y1 से भी शो कर दिया जाता है। इसी तरह से जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसे f" या y2 या d2y/dx² से डिनोट करें। अब हम अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3x + 2 का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन है x² + 2x + 2। हम इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy/dx। x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अब जो नया फंक्शन हमारा 2x + 2 है इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करना है। जब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं d2/dx² और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है x² + 2x + 2 का वो 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम एक प्रोडक्ट का क्वेश्चन लेते हैं जहां पर हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 ले सकते हैं। तो 6th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो है e⁻x × sin 5x। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो भी सेकंड डेरिवेटिव। हम पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, e⁻x एज इट इज लिखेंगे। sin 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 5x का cos 5x होगा और 5x का 5 होगा। उसके बाद में sin 5x को हम एज इट इज लिख देंगे और e⁻x का डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, e⁻x ही होता है। इसका दोबारा से एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का जो सेकंड डेरिवेटिव है, अगला डेरिवेटिव हम इसे d2/dx² लिखते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए 5 हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और e⁻x × cos 5x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, e⁻x एज इट इज होगा
डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x माइनस sin 5x होगा और 5x का डिफरेंशिएशन 5 से मल्टीप्लाई प्लस अब cos 5x हम एज इट इज रख देंगे और e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे जो यही होगा। इसके बाद में मुझे ex into sin 5x का करना है डिफरेंशिएशन, तो ex हम एज इट इज रख लेते हैं, sin 5x का डिफरेंशिएशन cos 5x होगा और 5x का डिफरेंशिएशन और हो जाएगा वो होगा। अब अगला पार्ट होगा कि sin 5x हम एज इट इज रखेंगे और e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 into 5 25 e रेज़ टू पावर x sin 5x with माइनस साइन प्लस 5 cos 5x into e रेज़ टू पावर x। इसी तरह से दोबारा से 5 cos 5x और e रेज़ टू पावर x प्लस ex into sin 5x। जो लाइक टर्म है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे हम देख रहे हैं माइनस 25 ex into sin 5x और ex into sin 5x, तो माइनस 24 e रेज़ टू पावर x into sin 5x प्लस 5 ex cos x और 5 ex cos x यानी कि 10 ex into cos 5x। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल हमें अपने डिफरेंशिएशन को एक बार और करना है, केवल इसमें यही नई बात है। तो इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये है log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन, log ऑफ log x। तो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करने के लिए यहां फंक्शन सिर्फ एक ही है हमारे पास, हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy by dx होगा 1 upon log x log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 upon log x, फिर log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे 1 upon x, यानी ये बना है 1 upon x log x। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x log x पावर माइनस। अब मुझे x log x की -1 पावर का डिफरेंशिएशन करना है, तो अब मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा। अगेन वी विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d2 by dx स्क्वायर। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए -1 पावर को सामने मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और x log x की पावर -2 यहां पर हम लिखते हैं। अब डिफरेंशिएशन x log x का भी करना है, यहां पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे -1 अपॉन x log x टू पावर। अब डिफरेंशिएशन करना है x into log x का, x हम एज इट इज लिख देंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन x प्लस log x हम एज इट इज लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1। इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे, तो सिंपलीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर और साइन होगा माइनस का। तो ये है log ऑफ log x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो क्वेश्चंस हमारी एक्सरसाइज में हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में हमें तभी मार्क्स मिलेंगे जब हम उस क्वेश्चन को वहां तक प्रूव करके देंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं एक छोटे से क्वेश्चन से, जो 11th क्वेश्चन है 5 cos x minus 3 sin x।
5 cos x माइनस 3 sin x। ये हमारा फंक्शन है y, और इसको हमें प्रूव करना है कि अगर y ये है तो हमें प्रूव करना है कि d2y dx स्क्वायर प्लस y 0 होगा। इसके लिए हम dy by dx फाइंड करते हैं, तो ये होगा -5 sin x, -3 कांस्टेंट है, और sin x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा cos x। ये जो फंक्शन आया है इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना है। जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू -5 sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस 3 कांस्टेंट है, और cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x होगा, जो माइनस होने की वजह से इसे प्लस बना देगा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 5 cos x माइनस 3 sin x। ये d2y dx स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि प्रूव क्या करवाया है, तो राइट साइड में जो कुछ भी टर्म आए उसे हमें इन टर्म्स ऑफ y लिख देना है, और हम देख सकते हैं कि 5 cos x माइनस 3 sin x ये y की वैल्यू है, तो हम इसकी जगह लिखेंगे -y। तो हमारी इक्वेशन बनेगी d2y dx स्क्वायर इक्वल टू -y, जिसे हम सिंप्लीफिकेशन के बाद में लिख देंगे d2y dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूव भी करने को बोला गया है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि प्रूव क्या करना है, और उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अगला जो टर्म 12th क्वेश्चन है वो y इक्वल टू cos इनवर्स x का है, और हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो सेकंड डेरिवेटिव है उसे सिर्फ y की टर्म्स में लिखें, यानी x की टर्म में हमें आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स x, और आंसर हमें सिर्फ इन टर्म ऑफ y लिखना है, x हम बीच में नहीं लाएंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dx लिखते हैं। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -√1 माइनस x स्क्वायर होगा। अब हम मल्टीप्लाई अगर कर लें तो √1 माइनस x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में दो फंक्शंस हैं। पहला है √1 माइनस x स्क्वायर और दूसरा है dy by dx। तो यहां प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, √1 माइनस x स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, और d2y dx स्क्वायर dy by dx का डेरिवेटिव प्लस, अब dy by dx हम एज इट इज लिख लेंगे, और √1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये होगा 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर। अब 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी करना है हमें, वो 2x होगा, और साइन जो है वो होगा माइनस का। तो 1 माइनस x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 डिफरेंशिएशन होगा, और x स्क्वायर का होगा -2x। तो हम यहां माइनस इसके साथ ही, राइट साइड में -1 है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें 0 मिल जाएगा। ये हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा √1 माइनस x स्क्वायर dy by d2y dx स्क्वायर माइनस x ओवर √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dy by dx और इक्वल टू 0। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और d2y dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो हम इसको सॉल्व करने के बाद लिख देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx² इक्वल टू x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते d2/dx² x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम डिवाइड कर देंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और इंटू dy/dx। अब क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई थी कि जब हम d2/dx² लिखें तो खाली y की टर्म्स में लिखें, y की टर्म्स में लिखने के लिए हम x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx सभी को इन टर्म ऑफ y अब डिनोट करेंगे। तो जब क्योंकि y इक्वल टू cos इनवर्स x था तो हम यहां लिख सकते हैं x cos y होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करने के बाद लिखेंगे x की जगह cos y और 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब dy/dx को भी इन टर्म ऑफ y लिखना है, तो मैं dy/dx को यहां पर सॉल्व करके लिख देता हूं। ये होगा -1 अपॉन √1 माइनस, अब x होगा cos y तो 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी माइनस और 1 माइनस cos स्क्वायर y को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर y, जिसे हम सॉल्व करने के बाद -1 अपॉन sin y। तो यानी कि dy/dx की वैल्यू है -1 अपॉन sin y। तो अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव तैयार है जिसमें कोई x की टर्म नहीं है, तो माइनस cos y ये sin स्क्वायर y है और 1 अपॉन sin y। cos y अपॉन sin y को हम cot y लिख देंगे और 1 अपॉन sin स्क्वायर y को cosec स्क्वायर y लिख देंगे। ये जो टर्म आएगी d2/dx² की, तो ये जो टर्म है इसमें कहीं पर भी x का यूज नहीं हुआ है, तो यही सेकंड डेरिवेटिव है इन टर्म्स ऑफ y ओनली। यहां पर सिर्फ y का हमने यूज करा है, x की कोई भी टर्म नहीं है। तो जैसे इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में दिया जाता है आप उसे फॉलो करेंगे और उसी के अनुरूप अपना आंसर भी लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो 13th क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos log x। 13th क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और इस एक्सप्रेशन के लिए हमें रिजल्ट शो करना है कि x स्क्वायर इंटू y2 प्लस x इंटू y1 प्लस y, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। इसे हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो आप जैसे कि जानते हैं y1 और y2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से। फिलहाल हमारा पहला डेरिवेटिव होगा y1 3, कांस्टेंट है। cos log x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन log x, फिर log x का भी डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन x प्लस 4 साइन log x का डिफरेंशिएशन होगा cos log x और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। अब आपको इस तरह के जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोशिश ये करें कि हम डिवीजन मेथड का यूज ना करें। डिवीजन कहीं आ भी जाता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें। जैसे यहां हम आगे अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करें उसके बजाय हम पहले दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगला स्टेप होगा x इंटू y1 इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x।
इसका डिफरेंशिएशन हमें दोबारा करना। अब यहां डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे तो लेफ्ट साइड में दो फंक्शन है x और y1। x को ऐसा कैसा लिख लेंगे, y का डिफरेंशिएशन y2 होगा प्लस y1 को हम एज इट इज रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 कर लेंगे। -3 sin log x का होगा cos log x और log x का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस 4 cos log x का माइनस sin log x होगा और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो माइनस से हम सीधे ही मल्टीप्लाई कर देते। इस x को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम लिखेंगे x² y2 प्लस x y1। लेफ्ट साइड में दोनों टर्म माइनस की हैं, माइनस कॉमन लेने के बाद हम 3 cos log x प्लस 4 sin log x लिख सकते हैं। अगर आप पिछली टर्म्स को नोट करते आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x ये y की वैल्यू है। तो यानी राइट साइड जो है माइनस y के इक्वल है और लेफ्ट साइड x² y2 प्लस x y1 है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो हम लिखेंगे x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0 और यही हमें प्रूव भी करना है। तो ये क्वेश्चंस अपने आप ही अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो अपने आप ही प्रूव होते चले जाएंगे। तो ये आज हमने कुछ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करे हैं। सेकंड डेरिवेटिव के बचे हुए क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।